वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। आज के क्लास सेकंड है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट एंड इंक्लूडेड व्हाट इज आर्ट। कला क्या है, कला की परिभाषा, कला में कौन कौन से फिलोसफर्स ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो आज फाइन आर्ट्स कला की सेकंड क्लासेस हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बिहार टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। उनके साथ ही साथ ऑल इंडिया अगर आप फाइन आर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर, तो आपको सभी ये यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूँ ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, नेट जेआरएफ से लेकर के यूजीसी नेट से लेकर ऑल इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सभी आपके काम आने वाले हैं। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ बताना था, लास्ट जनवरी तक सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ है। आप लोग बोल रहे थे मैम ऑफर कब आएगा, ऑफर आएगा तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। तो 50% सभी कोर्सेज पर ऑफ हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। नोट्स के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड पॉइंट इज दैट कि आपको क्विज कराई जाएगी एवरीडे 125 टॉपिक वाइज। कलाकारों से रिलेटेड, आर्टिस्ट से रिलेटेड डेली क्विज कराई जाएंगी और टॉपिक वाइज क्लासेस डेली होंगी। इतने सारे क्लासेस प्रोवाइडेड करने के बाद प्रैक्टिसेस कराए जाएंगे। इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, प्रिंट मेकिंग, सब कुछ पढ़ाया जाएगा A to Z। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मूर्ति कला सामग्री एवं वस्तु के बारे में। सभी लोग सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंच जाए जो भी बिहार स्टेट का फॉर्म फिल किए हैं और डी ट्रिपल एस बी, यूपी टीजीटी, बीपीएससी, इवन यूजीसी नेट जेआरएफ, सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। सो एवरीवन, लास्ट क्लास में आपने ये सारे लेसन्स पढ़ लिए थे कला के अर्थ व परिभाषा के बारे में, ठीक है, और चित्रकला के बारे में, और तीसरा है प्रयुक्त सामग्री। सो आज लेसन सेकंड स्टार्ट करूंगी। होप सो लेसन सेकंड फर्स्ट अच्छे से सबको समझ आ गया होगा। लेसन सेकंड है मूर्ति कला, स्कल्पचर आर्ट जिनको कहा जाता है। मूर्ति कला में प्रयुक्त सामग्री व मिश्रण और वास्तुशिल्प। स्थापत्य कला और मूर्ति कला, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स के बारे में। स्क्रीन पर फर्स्ट आंसर्स हैं। मूर्ति कला का आरंभ कब हुआ था? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो मैंने नोट्स दिया है, देखिए यहाँ पे तो जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। मेरे पेड क्लास से जब आप जुड़ोगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, एवरी चैप्टराइजेशंस मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको हर एक बुक में कंप्लीट नहीं मिलती हैं। मूर्तिकला का आरंभ हुआ था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी प्रतिमा है कांस्य में बनाई गई थी। स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। सांची का स्तूप, इसका शेप कैसा है? इसका आकार था अर्धवृत्ताकार। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने। सांची स्तूप कहाँ पर स्टेबल है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में 1818 में सर रॉयलेट ने खोज किए थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, सांची की शालभंजिका यक्षी की आकृति किस काल की है? अर्ध सातवाहन काल, दैट मीन्स सातवाहन काल की। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, सांची और भरूच ये दोनों, देखिए सांची एक्चुअल में तो शुंग काल की कही जाएंगी, मौर्य काल की, लेकिन इसका जो अंड भाग बनाया गया ये मौर्य काल में बनाया गया था।
अंडभाग। उसके बाद त्वरण द्वार जो 4 बनाए गए थे वो शुंग काल के थे तथा भरूत, ये दोनों को शुंग काल में भी रखा जाता है। कभी-कभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सांची मौर्य भी सही हो जाता है, क्योंकि सांची का जो अंडभाग रहा था वो मौर्य काल में अशोक के टाइम ड्यूरेशन में बनाया गया। भरूच में भी सांची की भांति किसी मूर्तियों का अभाव था तीर्थंकराज का। क्यों? जस्ट बिकॉज तीर्थंकर इज नॉट इंक्लूडेड द बौद्ध रिलीजियस, ये जैन धर्म को फॉलो करते हैं। स्तूप, चैत्य और विहार ये किस युग के हैं? शुंग काल के हैं। स्तूपा, चैत्य एंड विहार। शुंगकालीन शिल्प किस धर्म को प्रभावित करती हैं? बौद्ध, जैन एंड ब्राह्मण को। सांची स्तूप की खुदाई विशेषतः किसकी नक्काशी जान पड़ती हैं? तो हाथी दांत, आइवरी। सांची जाना जाता है, वाई सांची इज वेरी पॉपुलर? बौद्ध स्तूप के लिए, ऑफ कोर्स आप सभी को पता भी है, समथिंग 547 स्तूपास हैं। भारत के सबसे प्राचीन स्तूप हैं पिपरवा का स्तूप, जो सिद्धार्थनगर में स्टेबल है, स्थित है। भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा जो है केसरिया, चंपारण जिला बिहार में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा स्तूप है यहाँ पर केसरिया स्तूप, चंपारण जिला बिहार में। अगर प्राचीन स्तूप पूछ लिया जाए, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। असल में आज पता है शायद वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं नेट से क्लासेस ले रही हूँ, तो नेट से ले रही हूँ, फोन डेटा भी ऑफ नहीं कर सकती। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर स्तूप है। अब भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, चंपारण जिला बिहार वाला। सबसे प्राचीन स्तूप कहा जाएगा पिपरवा का स्तूप। पिपरवा का स्तूप सबसे प्राचीन है। और सबसे अलंकृत स्तूप कौन सा है? तो सबसे अलंकृत में आपको याद रखना है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सबसे अलंकृत, सबसे प्राचीन पिपरवा स्तूप प्राक मौर्य काल का, और सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया, जावा इंडोनेशिया वाला। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर स्थित है? जावा इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण हुआ था 8वीं शती में शैलेंद्र वंशीय राजवंश के अंतर्गत। भरूच स्तूप का काल क्या था? भरूच एक्चुअल में शुंग काल का कहा जाएगा। भरूच ग्राम जो है वो सतना में स्थित है, स्टेबल है। भरूच में पाई गई चोलाकुका यक्षिणी जो है सुदासना, चोलाकुका यक्षिणी, यक्षचंद्रा, चोलाकुका यक्षी हाथी एलिफेंट पर खड़ी हुई दिखाई गई हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य बड़े मंदिर महाबोधि मंदिर बिहार में है। महाबोधि बिहार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहा गया है। बिहार के बोध गया में बौद्ध मंदिर की नींव कब और किसने रखी थी? 2500 बीसी, सम्राट अशोक के टाइम ड्यूरेशन में। बौद्ध वृक्ष क्या है? पीपल के वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहते हैं, राइट। रामपुरवा बुल कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। हिनायान संप्रदाय के विशाल एवं सर्वाधिक विकास शैलकृत चैत्यगृह थे कार्ले, महाराष्ट्र में। अमरावती स्तूप स्थित है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। 20 किलोमीटर दूर गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर अमरावती कला की प्रमुख एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहा जाएगा? प्रबल गतिशीलता, जिसमें मोमेंटेबल को फॉलो किया गया है। किस स्तूप में अमरावती संगमरमर अथवा चूना पत्थर, ऑफ कोर्स अमरावती संगमरमर अमरावती में लगाया जाएगा, जिसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने किए थे, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्त मंदिर और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइक भूमरा मंदिर और स्थान। भूमरा नगोद में है, शिव मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ का, ये सभी गुप्त काल की हैं। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना, गुप्त काल की। एरड़ का विष्णु मंदिर गुप्त काल का कहा जाएगा। भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर में है, ये भी ईंटों से बनाया गया है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। धमेक स्तूप हमारे यहीं पर है, बनारस में। भीतरी हिस्सा मौर्य काल के ईंटों से बनाया गया। ऑल ओवर जो कंप्लीटेड हुआ है वो कहा जाता है गुप्त काल। नशना कुटारा ऑल्सो इंक्लूडेड द गुप्त काल। पार्वती मंदिर। नालंदा विहार बौद्ध विहार नालंदा में है। अमरावती के भग्नावशेषों के खोज 1797 में किसने किए थे?
कोलोनल कॉलिन मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप का निर्माण काल क्या था? सातवाहन, दूसरी से 5वीं शती तक का। पकी हुई मिट्टी के ईंटों का जो सर्वप्रथम मंदिर में यूज किया गया था, भितरगांव कानपुर में। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृतियां रिप्रेजेंट की गई, उत्कीर्ण की गई? गज, अश्व, बैल एंड सिंह। सारनाथ लॉयन कैपिटल कहाँ पर है? तो सारनाथ में। सारनाथ पिलर्स कब बनाए गए थे? 250 तीसरी शताब्दी। सारनाथ अशोक स्तंभ में कुल ऊंचाई जो है 7 फीट 2.15 मीटर समथिंग। सारनाथ अशोक स्तंभ कहाँ पर स्टैबल है? सारनाथ संग्रहालय में। सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगवे या फिर परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया जाता है, वो कहाँ है? तो सारनाथ म्यूजियम वाराणसी में है, बनारस में। उत्तर भारत के किस स्थान पर कौन से मंदिर के शिखर द्रविड़ शैली के हैं? तेलिका मंदिर, ग्वालियर दुर्ग, मध्य प्रदेश में। सारनाथ में धमेक स्तूप निर्माणकर्ता शासनकाल गुप्त काल की हैं। चीन में 300 बीसी अमिताभ बुद्ध, इनकी मूर्ति सर्वप्रथम किसने बनाई? लाई कुसी ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लाई कुसी ने। कितना अमेजिंग सा नेम है ना, मेक श्योर कि आप भूलोगे भी नहीं। अगला पॉइंट देखिए, ध्यानस्थ बुद्ध के सही भाव को रिप्रेजेंट करना, उनके समुच्चय। देखिए, ध्यानस्थ बुद्ध में अमिताभ और वैरोचन देखने को मिलेगा। अमिताभ एंड वैरोचन, जो ध्यान लगाकर बुद्धास, एक तरह से मौन व्रत का कहा जाएगा ना, जैसे कहे जाते हैं योगा पोजिशन, तो ध्यानस्थ में उसमें बिल्कुल माइंड स्टेबल एक ही जगह होता है, तो अमिताभ और वैरोचन कहे जाएंगे। बौद्ध में मूर्ति पूजा का समर्थक है, महायान से रिलेटेड। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। प्रस्तुत उत्कीर्ण वास्तुकला के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोमस ऋषि गुफा जहानाबाद में है, जिला बिहार में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एस्टेट में पूछा गया था, बिहार एस्टेट में, कि लोमस ऋषि कहाँ है, तो सभी को पता था कि बिहार में है। बिहार में पहले गया लगता था मेन सेंटर, तो देखिए जिला तो गया ही है, लेकिन एक्चुअल प्लेस कौन सा है? तो जहानाबाद है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित जो करते हैं गुजरात की वास्तुशैली से। 2 मीटर ऊंचा एवं 62 सेंटीमीटर चौड़ा राजकीय संग्रहालय मथुरा में प्रदर्शित परखम यक्ष, जिसे बोलते हैं मणिभद्र, संबंधित है किस काल से? मौर्य काल से। एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है 300 बीसी का। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां उकेरी गई थी, पशु की आकृति। लाट और परगाह किसके अंग हैं? मौर्यकालीन स्तंभों के। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव था? भारत, हमारे इंडिया का। अशोक स्तंभ पर लिखी गई जो लिपि है ब्राह्मी। आपको 4 लिपि हमने पढ़ाई है, क्या कोई एक्सप्लेन करेगा वो 4 लिपि कौन कौन सी थी? क्विकली आंसर कीजिए। आई थिंक आप सभी को पता होगा, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो आपका ब्राह्मी कहा जाएगा, दूसरा आपका हो गया खरोष्टी, तीसरा हो जाएगा ग्रीक, और चौथा हो जाएगा आरमाइक। आरमाइक, ठीक है। ब्राह्मी लिपि हमारे भारत की, खरोष्टी है अफगानिस्तान की, ग्रीक, खरोष्टी पाकिस्तान की, ग्रीक और आरमाइक अफगानिस्तान की। ये 4 लिपियां अशोक के टाइम ड्यूरेशन में 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें रीड किया, पढ़ा। 1750 का पहले, मतलब पहले खोज हो गई थी 1750 में, बट एक्चुअल में पढ़ा इन्होंने। अशोक स्तंभ किससे बना था? चुनार सैंडस्टोन से, जिसे लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? मयूर की आकृति किस पर उकेरी गई थी? नंदनगढ़, चंपारण जिला, बिहार में। ठीक, नंदनगढ़, चंपारण जिला, बिहार। ये देखकर तो आप पहचान गए होंगे आई थिंक, ये आपका है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू वाला।
लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित अशोक पिलर्स की ऊंचाई हाइट कितनी है? 9.7 मीटर, दैट मीन्स 32 फीट। धर्मराज का स्तूप सारनाथ के किस सम्राट के द्वारा बनाया गया था? अशोक के थ्रू। मूर्तिकला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन से प्रभावित है? गांधारा कहा जाएगा। कि चित्र की सृष्टि, सृजन, विनाश, जीवन और मरण को सजीव दृश्य दर्शाती है? नटराज नृत्य, डांसिंग गर्ल। सॉरी, नटराज मीन्स डांसिंग गर्ल्स तो आपकी इंडस वैली की है, नटराज आपकी चोलकाल की है। नटराज के शिव में किसका एक्चुअल में प्रतिमा अंकन है? शिव का। सिंधु, काबुल, स्वाद घाटी नदियों से घिरा हुआ प्रदेश है गांधारा। गांधारा कला किससे संबंधित है? कुषाण काल से। की मुख्य विशेषताएं क्या थी? यूनानी मूर्ति शैली। गांधारा शैली मिक्सचर किसका है? ग्रीको रोमन का। गांधारा मूर्तियों के सब्जेक्ट मैटर में पूर्वी सूची तैयार करने में बुद्ध ने विस्तृत जीवन चरित्र लिखने के समान है। ये स्टेटमेंट किसका है? फूशे का। गांधारा की कुषाणकालीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया था? डॉक्टर लिथनर ने। कब ध्यान दिए थे? 1870 में। सभी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा है मुझसे, बस यहाँ रिवीजन हो रहा है। भारतीय कला का स्वर्ण काल आपका गुप्त काल कहा जाएगा। गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषताएं जो है वो मंदिरों का निर्माण है। गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमुख अंग है जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप और शिखर। राइट। नेक्स्ट, गुप्त काल की मूर्तियों में गंगा यमुना का जो दिखाया गया है, यमुना का वाहन किस रूप में? तो गंगा बता दें कौन सा है? गंगा का कहा जाता है मकर, और यमुना का है कुर्म, कछुआ। ठीक है। सारनाथ की दो प्रसिद्ध मूर्तियों के नाम बताइए। विशाल बोधिसत्व, धर्मचक्र प्रवर्तक बुद्ध। कनिष्क की मूर्ति राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित है, किस काल की है? कुषाण काल, प्रथम शती की। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा। यक्षी चंद्रा ऑफकोर्स सभी को पता है, भरूच की है। ठीक है। यक्षी चंद्रा हो गई, सुदासना हो गई, चोलाकुका हो गई, ये सभी भरूच की हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु के नटराज मंदिर चोलकालीन में भारत के नाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राओं को कैप्चर किया गया था? 108 समथिंग, 108। बुद्ध की जो मथुरा में बुद्ध की प्रतिमा बनी है वो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है। चित्तदार लाल बलुआ पत्थर, लाइक स्पॉट रेड सैंडस्टोन, जिसमें बूंदे बूंदे से नहीं होती है वो वाली। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी कनिष्क के काल में। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में संग्रहित है? मथुरा संग्रहालय, उत्तर प्रदेश। शिलालेखों के आधार पर कुषाणकालीन मथुरा कला का समय, टाइम ड्यूरेशन जो है वो ईसा दूसरी शती से छठी शती तक का है। गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच में मूर्ति शिल्प का कौन सा केंद्र स्थित है? अमरावती। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडवों के टाइम ड्यूरेशन में कराया गया, पांडवों के थ्रू। उड़ीसा के सूर्य मंदिर किस शहर में है? कोणार्क में है। विख्यात कोणार्क सन टेम्पल्स जो है उड़ीसा में है। ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क सन टेम्पल को। कोणार्क किस देवता को रिप्रेजेंट करता हुआ है? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहते हैं। कोणार्क एक्चुअल में एक प्लेस है, जैसे आप जहाँ नियर अबाउट रहते हो इंडिया में एक्चुअल प्लेस में, वैसे ही कोणार्क एक जगह है, वहां पे सन टेम्पल है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमा बनाई गई थी। ग्रीन क्लोराइड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार से पूछा गया क्वेश्चन है। कोणार्क के सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? नरसिंह देव प्रथम, 13वीं शती। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर किससे बनाया गया था? अंबाजी मार्बल से बनाया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने। ध्यान रखिएगा, चालुक्य का आपको एक और गुफा याद होगा ना, बादामी, पटडक्कल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, राजस्थान के माउंट आबू में जो जैन मंदिरों का प्रसिद्ध जाना जाता है, पॉपुलर है, दिलवाड़ा। बेसिकली ये जैन रिलीजियस को फॉलो करते हैं। आदिनाथ के सबसे ह्यूज स्कल्पचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ी प्रतिमा। अब आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स देखें, सॉरी टेम्पल्स जो कौन कौन से शैली की हैं। जैसे लिंगराज मंदिर नागर शैली की है, यायती केसरी ने निर्माण करवाया था 1100 ईसा पूर्व। पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का है। अनंतवर्धन
चौगंग गंगदेव ने कराए थे। पुरी का जो है गंगदेव 1161 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली का नरसिंह वर्मन ने 1250 का। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के चंदेल शासक के समय में 950 से 1050 का टाइम कहा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये ऑल्सो इंक्लूडेड किस काल का कहा जाता है, जगह भी देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में जगह भी पूछे जा सकता है। मंदिर स्थापत्य शैली, निर्माणकर्ता, वर्ष और स्थान। लिंगराज नागर शैली का याति केसरी 1100 भुवनेश्वर में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर नागर शैली गंगदेव ने 1161 में निर्माण करवाया, पुरी में है। कोणार्क सन टेम्पल्स नागर शैली का है, नरसिंह वर्मन ने निर्माण करवाया और इसका एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है 1250, कोणार्क में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। खजुराहो मंदिर नागर शैली का चंदेल शासक 950 से 1050 छतरपुर। कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का है, विद्याधर ने निर्माण करवाया 1030 में, खजुराहो में। मोढेरा का सूर्य मंदिर नागर शैली का है, भीम प्रथम ने निर्माण करवाए थे 1026 से 27 मेहसाना में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली का विमल शाह ने निर्माण करवाया 1100 से 1300 माउंट आबू में, ये भी स्टेबल है। कैलाशनाथ टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये द्रविड़ शैली का हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाए थे, 8वीं शती का कहा जाता है। एलोरा की गुफा नंबर 16 का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपको याद होगा, नागर शैली का, गुप्त काल का, 505वीं शती, ललितपुर झांसी में है। एलिफेंटा की गुफाएं बेसर शैली की कही जाएंगी, ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा केव जो आप पढ़ते हो बेसर शैली की है, राजकोट काल की, 800 इसका टाइम है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट मामल्लपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली के हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण करवाए थे 680, महाबलीपुरम में है ये। कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाए थे 705 में, कांचीपुरम में है। वैकुंठ पेरुमल मंदिर द्रविड़ शैली का कहा जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय ने 700 ईसा पूर्व में निर्माण करवाया, कांचीपुरम में है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का है, राजराज प्रथम ने निर्माण करवाए थे 1003 से 1010 का तंजौर में। गंगकोंड चोलपुरम द्रविड़ शैली का, राजेंद्र प्रथम ने 1035 का है, अरियालूर में। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली का है, पांड्यवंशीय 1400 मदुरै में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सभी को आपको याद कर लेना है। अब आप यहाँ पे मैंने बस आपको स्पीडली रिवीजन करा दिया। अब आप मेरे बैच से ज्वाइन होते तो मैं आपको पर्टिकुलर एक एक नोट्स देती, तो उन नोट्स में आप पढ़ते मौर्य, फिर शुंग, फिर सातवाहन, फिर कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, चोल, चालुक्य और हॉस्टल। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक एक इरा में लेकर के जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर तो कुछ सर्टेन्स है, याद कर लीजिएगा इनको। दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की बड़ी अलंकृत छत को बनाया गया था रंग मंडप के कटोरक में। दिलवाड़ा के अधिकांश देवालय किसकी प्रतिमाओं से सुशोभित किए जाते हैं? आदिनाथ व ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहते हैं। इनकी सवारी वृषभ है और इनका कलर जो है वो गोल्डन कलर है, स्वर्ण रंग। लाडखान मंदिर कहाँ पर स्टेबल है? आईहोल कर्नाटक में। कीर्ति मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। विक्ट्री टावर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। फेम टावर, विक्ट्री टावर, ये सब तो पूछे जाते हैं। पल्लव शासकों का समय 630 से 668 का है। रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए गए थे? महाबलीपुरम में। पल्लव काल के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ था? महाबलीपुरम। ठीक है, पल्लव काल की जो स्टार्टिंग सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर है वो कौन सी है? शौर मंदिर महाबलीपुरम की है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेनाइट प्रस्तर के खंड में बनाए गए 8वीं शती में नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया शौर मंदिर, ये भी महाबलीपुरम में स्टेबल है। द डिसेंट ऑफ गंगेज, ये तो बहुत बार मल्टी टाइम्स पूछे गए क्वेश्चन है, जिनको बोला जाता है गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम के समुद्री तट पर। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मक शैली के मंदिर योजना एप्सिडल प्लान्स को कैप्चर किया गया है। नकुल सहदेव व्रत। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? यायति केसरी ने। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्टेबल है? स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित सबसे बड़ा मंदिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर किस शैली का है? कलिंग शैली का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्टेबल है?
तो खजुराहो आपने पढ़ रखा होगा बिल्कुल डिटेल्ड में। उनकी फेमस टेम्पल्स जो है वो छतरपुर दैट मीन्स मध्य प्रदेश में स्टेबल स्थित हैं। ठीक। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहा जाएगा खजुराहो में। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल महादेव कंदरिया महादेव मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन से स्टोन से कराया गया था? ग्रेनाइट पत्थर था और राजा विद्याधर ने 1030 में करवाए थे। निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? खजुराहो का। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए खजुराहो प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर स्टेबल है? खजुराहो में है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100वें वर्ष के अवधि में बनाकर तैयार हुआ? 950 से 1050। खजुराहो के मंदिर किस धर्म को फॉलो करते हैं? रिलीजियस बेस्ड है, हिंदू और जैन। खजुराहो मंदिर ने यूनेस्को में सम्मिलित किए थे। 1986 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है खजुराहो के टेम्पल्स। खजुराहो मंदिर किस लिए पॉपुलर थी? नागर स्थापत्य और कामुक मूर्तियों के लिए पॉपुलर है। 85 ऑलमोस्ट वर्तमान में कितने हैं? तो जस्ट ओनली 25 सेफ है और थे कितने? 85 और बाकी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है। अगला देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है चामुंड राय ने बनाए थे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्प्रिंग्स टेम्पल बुद्ध की है, वो चाइना में। चार मीनार कहाँ पर स्टेबल है? चार मीनार है हैदराबाद में। अच्छा, चांद मीनार कहाँ है ये भी आप मुझे बता दीजिए। चार मीनार आई थिंक आप लोगों को याद होगा, चार मीनार है हैदराबाद में, लेकिन चांद मीनार कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, चांद मीनार है दौलताबाद में। राइट, चांद मीनार दौलताबाद में है। चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला बिहार में है, बिहार। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा सवाई जयसिंह के थ्रू। तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा को रिप्रेजेंट करती है? नरसिंह वर्मन को। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है विष्णु को। भुवनेश्वर में स्थित खाखरा देउल विताल देउल मंदिर है। इंडो इस्लामिक स्मारकों में डबल डोम आपको देखने को मिलेगा हुमायूं टॉम्ब में, और ये बनवाए थे हमीदा बानो बेगम के थ्रू बनाया गया था अकबर के समय में। मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य है द वीनस ऑफ विलेंड्राव। ये बनाई गई है, ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। व्हाइट लाइमस्टोन में बनाई गई है, पत्थर में, ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। ठीक है। और वियना में एग्जिबिट है। नेचुरल हिस्ट्री वियना में प्रेजेंटली वर्तमान में संग्रहित है। सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा 2001 में तालिबानों के थ्रू नष्ट कर दिया गया था, बामियान की गुफा, अफगानिस्तान वाला। मस्जिद वास्तुकला में रिवाक का शब्द जो है वो ऑर्किड से है। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में भारतीय इस्लामी शैली को प्रतिनिधित्व करते हैं। मालवा जहाज महल एक्चुअल में मालवा में। क्यों जहाज महल नाम दिया गया? ये महल ने थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट में बनाया गया है, ऐसे बिल्डिंग बनाई गई है थोड़ा टिल्ट में, इसलिए इनको जहाज महल कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षित आकृतियां जानी जाती हैं द्वारपाल के रूप में। और द्वारपाल क्या होता है? आपने टेम्पल्स के बाहर देखा होगा, जैसे सिंपल तरीके से देखें गंगा यमुना की मूर्ति होती है, या फिर नॉर्मली यक्ष यक्षिणी बनाई जाती हैं। तो आप दक्षिण भारत में जाओगे तो यहाँ पे लोग खड़े हुए दिखाए जाते हैं, तो उनको द्वारपाल कहा जाएगा। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है उनका प्रतीक सांप है। अच्छा, नेमिनाथ का क्या है? नेमिनाथ का है शंख। ठीक। अगर आपसे एग्जामिनर नामीनाथ का पूछ ले तो नामीनाथ का जो है वो नील कमल है, नील कमल। अजितनाथ का क्या है सवारी? तो अजितनाथ का आपको याद रखना है हाथी है, हाथी। संभवनाथ का क्या है? संभवनाथ का हो जाएगा घोड़ा। संपार्श्वनाथ का क्या है? तो उनका स्वास्तिक है संपार्श्वनाथ का। शांतिनाथ का क्या है सवारी? तो शांतिनाथ का आपको याद ही होगा, हिरन है। और बचा कौन? तो दो बच गए, एक आपके ऋषभ देव जिनका वृषभ सवारी है, और महावीर स्वामी का सिंह है। सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विष्णु और वराह मंदिर एरड़ में है। पार्वती मंदिर नचना कोठारा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ का ललितपुर झांसी में है। शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? विष्णु की हैं। शिव मंदिर भूमरा में है, भूमरा का शिव मंदिर कहा जाता है ना।
भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र पुरुष तथा गदा देवी के परिचय के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है विष्णु। पंचायतन प्रकाश डाला जाता है देवगढ़ के दशावतार। पंचायतन होता क्या है? ये मेन टेम्पल है और ये हेल्पिंग। मेन टेम्पल के सराउंडिंग में 4 और टेम्पल्स होते हैं, उनको पंचायतन मंदिर कहा जाएगा। पित्रा टेक्निक इज वेरी पॉपुलर। पत्थर से अर्ध मूल्यांकन पत्थर में जड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये अजमेर में है। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्तनत कालीन स्थापत्य, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल हो सके तो। ये आप एक पेपर में नोट कीजिएगा और अपने जहाँ पे बैठे होते हैं 24 आवर स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ लगा लीजिएगा, बाबर से नजर डालिएगा, याद हो जाएगा। कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में है 1193 का। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश दिल्ली में है 1192 का। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में है 1199। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया था, दिल्ली में है 1135 में। जामा मस्जिद इल्तुतमिश का है, बदायूनी ने 1123 में बनाया, 1223 का। अतरकीन का दरवाजा इल्तुतमिश बहुत बार पूछे जाते हैं, नागौर जोधपुर में है। इल्तुतमिश का नाम ध्यान रखना है आपको, 1230 का। सुल्तानगढ़ी तथा नसीरुद्दीन इनको कहा जाएगा। महमूद का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था, दिल्ली में है 1223 का। लाल महल बलबन का है, दिल्ली में 1273। बलबन का मकबरा बलबन ने बनाया, दिल्ली में 1287 में। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है 1325। अलई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है 1311 का। टाइम कहा जाता है। हजार स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में है 1321 का। टाइम कहा जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक के टाइम ड्यूरेशन का कहा जाएगा, दिल्ली में है 1325 का। आदिल शाह का जो है आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, दिल्ली में इनके शासनकाल में बना है 1326 ईस्वी में। ये सभी लोग राजा हैं, इनके समय में बनाया गया। जहां पना नगर पूछा जाता है, दिल्ली में है मोहम्मद बिन तुगलक 1350 का। 3 आपको याद रखना है, जहां पना नगर, शेख नजीमुद्दीन औलिया, फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने, और ये शेख निजामुद्दीन औलिया का मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में है। खाने जहां तेलंगानी जूना शाह खाने जहां दिल्ली में है 1369। काली मस्जिद जूना शाह खाने जहां दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद, ये सब आप कब पढ़ोगे? तो जो मेरे नोट्स हैं उन नोट्स में आप देखिएगा, मुगल काल में मौर्य सुंग सातवां, सॉरी एक मिनट, गुलाम खिलजी तुगलक सैयदी लोदी है ना, तो जब आप पढ़ेंगे तुगलक वंश तब आपको ये देखने को मिलेगा। और लोधी वंश में देखिएगा तो बहलोल लोधी का मकबरा सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी। सभी को याद कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट जितने ये है ना ये सेलेक्टेड पीस है। मोट की मस्जिद पूछी गई थी अभी लास्ट ईयर, सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियां बुआ के द्वारा बनाया गया है, दिल्ली में है, उनके मतलब प्रांगण में, उनके याद में 1505 का है। कुछ और मुगल कालीन स्थापत्य जैसे काबुली बाग बाबर के समय में पानीपत में है 1529 का। जामा मस्जिद बाबर के समय संभल रुहेलखंड में है 1529 ईस्वी। बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी के थ्रू इनके शासनकाल में बना, अयोध्या में है 1529 का। फतेहपुर की मस्जिद हुमायूं पंजाब हिसार जिला में है। दीन पनाह नगर धर्म का शरण स्थल हुमायूं दिल्ली में है 1533। पुराना किला शेरशाह सूरी के समय दिल्ली में है 1542 का। टाइम कहा जाता है। शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही जो है ये दिल्ली में है। सरसून शेरशाह के समय कन्नौज के बर्बाद करते। रोहतागढ़ का किला शेरशाह सूरी का है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत 1539। शेरशाह का मकबरा शेरशाह सूरी के थ्रू सासाराम बिहार में है। अष्टकोणीय हमेशा पूछा जाता है 1545 का। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम, जिनको बोला जाता है हमीदा बानो बेगम, अकबर की स्टेप मदर्स थी, दिल्ली में बनाई गया है। हुमायूं का मकबरा 1572 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में। आगरा का जो किला है अकबर के समय का 1572 में देखिए क्या क्या बना है। आगरा का किला जहांगीर महल जहांगीरी महल
एंड दीवाने आम पंचमहल। 2 जहांगीरी महल है, एक आगरा में है, दूसरा फतेहपुर में है, दोनों ध्यान रखिएगा। पंचमहल तुर्की सुल्तान का महल अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। मरियम महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा सभी अकबर के थ्रू बनाए गए थे, फतेहपुर सिकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वह अकबर के टाइम ड्यूरेशन में फतेहपुर सिकरी 1580 से 81 के टाइम। इस्लाम शाह का मकबरा शेख सलीम चिश्ती के पौत्र अकबर ने फतेहपुर सिकरी में है। लाहौर का किला अकबर ने बनवाए थे, लाहौर में है 1566 में। इलाहाबाद के 40 स्तंभों वाला किला है अकबर कालीन अंतिम इमारत अकबर ने बनवाया, इलाहाबाद में है 1583 का। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था, सिकंदरा 1604 से 1613 का है। एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया है, आगरा में 1622 से 28 का है। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने शाहदरा लाहौर में है, 1637 का है। नेक्स्ट है ताजमहल। अब देखिए शाहजहां कालीन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। ताजमहल दीवाने आम दीवाने खास, इनके मतलब दादा ने भी बनवाए थे दीवाने आम दीवाने खास, अकबर ने भी और इन्होंने भी बनाए हैं। मच्छी भवन, शीश भवन, खास महल, शाह बुर्ज, नगीना मंदिर नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और जाम मस्जिद सभी देखें यहाँ तक है शाहजहां के समय का, आगरा में है। ये टाइम आप याद कर लीजिएगा। अगला है शाहजहां कालीन दिल्ली के इमारत, वो तो आपके आगरा के हो गए शाहजहां के समय के। शाहजहानाबाद, जामा मस्जिद, लाल किला, दीवाने आम दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नहरे बहिश्त, ये सभी दिल्ली में हैं, सारे टाइम इम्पोर्टेंट हैं। आगरे की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था, जबकि दिल्ली की मोती जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाया था, शाहजहां के बेटे। नेक्स्ट है शाहबुर्ज, शीश महल, नौलखा महल, ख्वाब महल सभी शाहजहां के समय के। कहाँ है तो लाहौर में है, ये टाइमिंग याद कर लीजिएगा। औरंगजेब कालीन इमारत जैसे राबी बादशाही मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा में है, औरंगजेब ने बनाए थे, नॉट आगरा। औरंगजेब ने बनाए थे मतलब ये महाराष्ट्र साइड, ये लाहौर में है और ये दिल्ली में है। मोती मस्जिद और बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर में बनवाए थे। यूजीसी नेट में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जैन रिलीजियस को फॉलो करती हैं। शुंग काल की उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और सिर्फ उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, हिंदू रिलीजियस को फॉलो करती हैं। काल में भूदेवी सहित वराह की विष्णु रिलीफ मूर्ति मिली है उदयगिरी की गुफा में। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाजा बनवाए थे? गुजरात में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्टैबल है? फतेहपुर सिकरी आगरा में। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 134 फीट। बुलंद दरवाजे के जमीन पर कुल कितनी ऊंचे जमीन से हैं? 176 समथिंग। ये है बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सिकरी 1601, इसकी ऊंचाई 134 फीट की है। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? दिल्ली में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्टैबल है? सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी के मकबरा किसने बनवाए थे? स्वयं शेरशाह सूरी के थ्रू। शेरशाह सूरी के मकबरे के स्थापत्यकार कौन थे? मीर मोहम्मद अलीवान खान के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? शेरशाह सूरी का मकबरा। अटाला देवी मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर है। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी कृष्ण जो है वो भारत कला भवन वाराणसी में स्टैबल है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ये आगरा में है। गांधारा शैली के समकालीन कौन सी शैली इंडिया में है? मथुरा। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? इल्तुतमिश के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट किस माध्यम में है? लोहे में। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 समथिंग, 34। एलोरा की कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाशनाथ टेम्पल नंबर 16 एलोरा का। गोल गुम्बद बीजापुर में है। आदिल शाह का ये मकबरा है। याकूब इसके डिजाइनर कहे जाते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों को डेवलप किया गया? महाबलीपुरम। अलई मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्टैबल है? राजगीर बिहार में।
वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है सांची में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा जाता था वो बुद्ध की ह्यूमन फिगर्स होती थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, पहली नींव जो रखी गई थी किसके टाइम ड्यूरेशन में रखी गई थी? ये सेलेक्टेड टाइम कहा जाएगा बौद्ध रिलीजियस, क्योंकि मथुरा में सर्वप्रथम मूर्ति बननी शुरू हुई थी इनके फुल फिगर्स महायाना शाखा में, और एक्चुअल में एक कहा जाता है ना एज लाइक बहुत सारा बनाया गया था वो गांधारा में। ठीक है। ध्यानी बुद्ध अमिताभ की जो प्रतिमा बनाई गई थी इनके विशेषताएं कैरेक्टर, शरीर का रंग लाल, मुद्रा ध्यानस्थ और दिशा पश्चिम। नेक्स्ट डे गरुड़ स्तंभ। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से भी ज्यादा बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी, मुंबई, महाराष्ट्र में। कुषाण शासक काल के गांधारा शैली का प्रचलित हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त द्वार जो हैं वो लोमसुर्सी बिहार में है। एलिफेंटा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एलिफेंटा के बारे में आपको अच्छे से पता है, सब कुछ आपको मैंने याद करा रखा है। शैव रिलीजियस को फॉलो करते हैं। 9 स्कल्पचर सबसे ज्यादा एलिफेंटा की जो पॉपुलर है महेश मूर्ति। नेक्स्ट, एलिफेंटा के लिए शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय जाता है राष्ट्रकूटों को। एलोरा की प्रसिद्धि कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण करता द्रविड़ शैली का कहा जाएगा। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का एक बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? बेस्ट एग्जाम्पल स्थापत्य कहा जाता है। वृहदेश्वर मंदिर राजा राजेश्वर चोल जो राजा राज चोल के प्रथम टाइम ड्यूरेशन में स्टैबल हुआ है तंजौर तमिलनाडु में। आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये स्टेटमेंट्स था रॉल्फ फिंच का। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है पानीपत में। मदर गॉडेस का स्कल्पचर टेराकोटा में रिप्रेजेंट किया गया है। देवगढ़ के विष्णु मंदिर के बनने की शुरुआत 5वीं शताब्दी, जस्ट बिकॉज ये इंक्लूडेड हो जाता है गुप्त काल का, राइट। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने टाइम ड्यूरेशन में बनकर कंप्लीट हो गई? 1100 वर्ष लगे थे। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई थी? समुद्र से घिरी हुई थी। चित्तौड़ के कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर जो है ये मानभंग, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्टली यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं ना एवरी एग्जाम से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। विक्ट्री टावर, फैम टावर चित्तौड़गढ़ में। विक्ट्री टावर का अगर हाइट पूछ लिया जाए, एक विक्ट्री टावर है और दूसरा फैम टावर है। 37.19 मीटर मतलब 122 फीट। 1448 के टाइम ड्यूरेशन में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हटाकर मालवा विजय के अवसर प्रदान किए थे विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था 1949 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ का वास्तुकार जैता कहे जाएंगे। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। राजस्थान में चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है आभानेरी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? ये है आगरा में। एतामुद्दौला कौन थे? तो आपको पता होगा जहांगीर के बारे में, तो ये जहांगीर के ससुर थे, मीन्स की नूरजहां के फादर हैं। क्योटो प्रांत जापान में होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र की शताब्दी की है 8वीं 713। गुजरात के पाटन नामक स्थान पर 30 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव मोढेरा विख्यात है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण काल जो है वो 1026 सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम का कहा जाएगा। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को क्या कहा जाता है? तो हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है। आपको पता ही होगा ये ग्रीक का जो लास्ट टाइम ड्यूरेशन है उनको हेलेनिस्टिक कहते हैं, राइट। वास्तुविद्या के सृजन है विश्वकर्मा। 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध मंदिर है रड़कपुर में। ताजमहल भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा है, ये स्टेटमेंट था ईवी हैवल, अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवल का। अजमेर जयपुर के कौन से मंदिर तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए पॉपुलर है? जगत शिरोमणि मंदिर। भारत में कुल कितने 64 योगिनी हैं? 4।
64 योगिनी मंदिर जैसे खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर, 64 योगिनी मंदिर मोरेना में है, 64 योगिनी मंदिर हीरापुर। सभी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो को तो ऑलमोस्ट सभी को याद है, भेड़ाघाट वाला भी याद है। अब आपको मोरेना मध्य प्रदेश वाला याद रखना है और हीरापुर भुवनेश्वर वाला याद रखना है। गांधारा शैली में किसकी मूर्ति सबसे ज्यादा बनाई गई थी? बुद्ध की। गांधारा शैली में बुद्ध की मूर्तियां में यूनान देवता की झलक दिखाई देती है, अपोलो। मथुरा कला में बुद्ध प्रतिमा बनी थी, रेड सैंडस्टोन से, लाल बलुआ पत्थर। गांधार शैली का मिश्रण है इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन। गांधार शैली के सब्जेक्ट्स मैटर हैं भारतीय। गांधार शैली के समकालीन कौन सा शैली डेवलप्ड होता है? मथुरा शैली। हाल ही में मिस्र में कुषाण काल के दौरान एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिलते हैं। ये स्थल है अफगानिस्तान में। कुषाण शासक कनिष्क के काल में किन दो कला शैलियों का डेवलपमेंट हुआ? मथुरा और गांधारा का। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो निर्मितवाद से जुड़ा हुआ था। नाम गैबो। कनिष्क की मूर्ति किस काल की है? कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल की है। रिलीफ का अर्थ क्या होता है? मूर्ति की प्रतिकृति। प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्थापना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, न्यू दिल्ली में स्टैबल है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग स्थित है आगरा में। विवेकानंद रॉक गार्डन कन्याकुमारी में। लाट खान मंदिर अहिहोल में है। टेराकोटा मंदिर विष्णुपुर बांकुरा जिला पश्चिम बंगाल में है। राइट। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम तमिलनाडु जो है, कांचीपुरम में पॉपुलर गंगा की जो अवतरण ग्रेनाइट में बनाई गई है, गंगा अवतरण पल्लव काल की है। 11 सिरों वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का इकलौता अंकन किस गुफा में है? कन्हेरी की गुफा में, 11 सिरों वाला। पांडरेथन मंदिर, एक होता है पार्थनन, दूसरा पंडरेथन। पंडरेथन है जम्मू एंड कश्मीर में और पार्थनन कहाँ पर है? तो ग्रीक में। फतेहपुर सिकरी के दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित करते हैं गुजरात के वास्तुशैली से। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? 73 मीटर, दैट मीन्स 239.5 फीट। भारत में बना पहला स्मारक इस्लामिक मकबरा सुल्तानगढ़ी नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद जो है वो चेरानम जुमा मस्जिद केरल में है। चेरानम जुमा मस्जिद का निर्माण 629 में करवाया गया था मलिक दिनार के थ्रू। भारत की दूसरी सबसे प्राचीन मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये आपका गुलाम वंश का कहा जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। गुलाम वंश की पहली इमारत है, ऑलमोस्ट वैसे भी पहली ही कही जाएगी। भारत की सबसे मस्जिद दिल्ली वाली है। विश्व की पहली मस्जिद जो है वो सऊदी अरेबिया में है, विश्व की फर्स्ट लेवल पर। 5वीं सदी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित खड़े बुद्ध की प्रतिमा, उसकी हाइट 1.800 मीटर वर्तमान में संग्रहित है मथुरा पुरातन संग्रहालय में। वराह की विशालकाय प्रतिमा एरड़ में है, एमपी मध्य प्रदेश में। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्टैबल है, विदिशा मध्य प्रदेश। हिंडोला महल है मांडू में। हिंडोला महल जो है 1425 किसने करवाया था? होशंग शाह ने। पूछा जाता है हिंडोला महल, मोस्टली काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मांडू निम्न में से किससे संबंधित है? रानी रूपमती के महल से। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल संग्रहालय किसने बनवाए थे? मन सिंह ने। नेक्स्ट, सो फाइनली आपका ऑलमोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली। हाँ लक्ष्मी, बिल्कुल 4 PM वाली क्विज होंगी और सारी ही क्लास मॉर्निंग वाले क्लासेस शिफ्ट कर दी गई हैं इवनिंग में, ठीक है। और ये देखिए कितने क्वेश्चंस है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 500 समथिंग है। 300 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये 300 क्वेश्चंस कल कराया जाएगा, आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि थ्योरीज आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।